एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज फिर से हम लोग एक नई वीडियो के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं, जो है ध्वनि सिद्धांत पर प्रकाश डालो। ध्वनि सिद्धांत ये है बीए 5th सेमेस्टर का। तो आप लोग अच्छे से इसे सुनिएगा और लिख के भी याद कीजिएगा, फाइनल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोगों को ये आते रहते हैं एग्ज़ाम में और आएंगे भी। तो आज हम इसी के ऊपर लाए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए। अच्छे से आप लोग इसे याद कीजिएगा ताकि आप लोगों को टोटल फुल मार्क्स मिल पाएंगे। तो देखिए, है ध्वनि सिद्धांत। लिखने की प्रक्रिया इस तरह से लिखिएगा, कुछ मैंने लिख के दिखाई है और यहाँ पर लिखी हूँ जिस तरह से, उसे पैराग्राफ वाइज लिखिए, आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। आइए मैं पढ़ के आप लोगों को सुना देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्वनि सिद्धांत। अभिनव गुप्त ने टीका में ये स्पष्ट किया है कि अविच्छिन्न रूप से प्राचीन काल से ही ध्वनि विद्यमान था, तथापि इसके विरचन की स्वतंत्र पुस्तक नहीं थी। ध्वनि सिद्धांत की प्रतिष्ठाता आनंदवर्धन ध्वनि को परिभाषित करने की क्रम में काव्य के अर्थ को 2 वर्गों में विभाजित किया है। पहला वाच्यात्य, दूसरा है प्रत्यमान। देखिए, वाच्यात्य काव्य में प्रयोक्त शब्द प्राप्त होने वाला मुख्य अर्थ है, जिसे पाठक सामान्यतः समझ सकता है, परंतु प्रत्यमान अर्थ काव्य को वाच्य अर्थ के भीतर से स्फुट होने वाली विलक्षण कांत की तरह होता है। ध्वनिकार का मानना है कि काव्य की प्रत्यमान का अर्थ का प्रतीक ही कवि का उद्देश्य होता है, जिसके प्रकाशन के लिए वे वाच्य अर्थ की योजना दीपकवर्ती की तरह करता है। वास्तव में महाकवियों का भीतर से प्रकट होने वाली प्रत्यमान अर्थ को विलक्षण बताते हुए आनंदवर्धन ने उससे अनिर्वचनीय, अनिर्धारित उसके बाद में नहीं किया, अनिर्धारित नहीं किया, बल्कि रचना को समुद्रता में ही उसका अनुभव किया जा सकता है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए आनंदवर्धन ने जो दृष्टांत दिया वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे सुंदर रमणी के व्यक्तित्व में लावण्य नाम की एक विलक्षण रहती जिसे किसी विशेष अंग में निर्दिष्ट कांति के रूप में प्रकट होती है, वैसे ही महाकवियों की वाणी में प्रत्यमान का नाम की जो विलक्षण वस्तुतः उद्भासित होती है, उसे किसी विशेष अंग में निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वाच्य को परिभाषा इस प्रकार होते हैं: यथार्थ शब्दों या तमर्थ, भूपसर्जनी स्वार्थ, व्यक्त काव्य विशेष, इस ध्वनि रीति सुरभि कथितः। तो देखिए, यहाँ आप लोग देखिएगा, ये कोटेशन है और ये कोटेशन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अर्थात इसके यहाँ मीनिंग समझाया गया है। अर्थात जहाँ वाच्य अर्थ या वाचक शब्द उस प्रत्यमान अर्थ की सिद्धि के लिए अपने आप को गौण बनाकर विलक्षण काव्यार्थ को कशित करते हैं, उससे विद्वानों ने ध्वनि कहा है। आचार्य मोहम्मद ने ध्वनि को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि जहाँ वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग अर्थ में अधिक चमत्कार हो, उस काव्य को ध्वनि काव्य कहेंगे और वह काव्य उत्तम कोटि का होगा। उन्होंने अपनी रचना साहित्य दर्पण में लिखा है कि, यहाँ फिर से आप लोगों के पास कोटेशन है, अच्छे से देख लीजिएगा। वाच्या निर्धाग्नि व्यंगो ध्वनिस्थ काव्य मुक्तमम। इन दोनों परिभाषाओं को देखने से स्पष्ट है कि व्यंगात्म में वाच्यात्य की अपेक्षा अधिक राचुकता, उसके बाद में सौंदर्य, उसे ध्वनि नाम से अभिहित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि अर्थ से अधिक सुंदर काव्य
अर्थ को ध्वनि कहते हैं और जिस काव्य में वाच्य तिथि व्यंग हो तो उसे ध्वनि काव्य कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ध्वनि काव्य क्या है और किसे कहा जाता है। तो आप लोग इसकी बिना किए हुए ये वीडियो को फुल देख लीजिएगा, 2 से 3 बार सुनिएगा अगर अच्छे से, तो आप लोग का पूरा के पूरा याद रह जाएंगे, क्योंकि मैं सरल भाषा में लिखी हूँ। कुछ बुक्स अध्ययन करने के बाद में मिलाकर यहाँ अच्छे से मैंने लिख दिए हैं, तो आप लोगों को यहाँ फुल मार्क्स मिलने की फुल चांसेस रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। और जो भी आप मेरे चैनल पर नए हो, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस तरह की वीडियो आप लोगों के पास बहुत लेट हो जाएंगी मिलने में। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और कोई ऐसा अगर इस टाइप के आप लोगों को चाहिए वीडियोस या क्वेश्चन आंसर कोई, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, ज़रूर आप लोगों को हेल्प करने की मैं कोशिश करूँगी।